एतमादपुर क्षेत्र के गांव अगवार के लाल एवं डॉक्टर देवेंद्र सिंह के पुत्र एयरफोर्स सेवानिवृत्ति एवं बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर विनोद कुमार के पुत्र अमित तोमर ने लेफ्टिनेंट बनकर पूरे परिवार एवं क्षेत्र का नाम रोशन किया है। 22 मार्च को गांव अगवार में आशीर्वाद एवं स्वागत सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं एतमादपुर के पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह चौहान पहुंचे, जिन्होंने माला पहनाकर आशीर्वाद दिया। राम प्रताप सिंह का कहना था कि अमित के दादा डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी से उनके बहुत अच्छे संबंध थे और आज अमित पूरा आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है, इसलिए अमित लेफ्टिनेंट बना है। स्वागत में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज हम सब अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और मैं ही नहीं, पूरा ये क्षेत्र, पूरी विधानसभा, पूरा आगरा जनपद कि आज अमित ने उस मुकाम को हासिल किया है जिसकी कामना बहुत लोगों के अंदर होती है। और सबसे बड़ा देश की सेवा करने का जो जज्बा उनके अंदर था वो आज चरितार्थ हुआ है, परिणार्थ हुआ है। तो आज वो लेफ्टिनेंट के रूप में हम सबके बीच में हैं। मैं आपके माध्यम से भी उनके पिता विनोद जी को, उनके बाबा जो मेरे ऊपर उनका बड़ा आशीर्वाद रहता था, आदरणीय देवेंद्र सिंह जी तोमर, और सभी आदरणीय बुजुर्ग जी, पूरे इस गांव के वासियों को भी मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि ये बुजुर्गों के प्रताप और उनके आशीर्वाद से सब संभव होता है। और माता पिता के द्वारा, क्योंकि पहला गुरु माता, दूसरा गुरु पिता, उनके द्वारा ही जो इनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया गया, संस्कार दिए गए, उनको बताया गया कि तुम्हारा लक्ष्य ये है। तो ऐसे गुरु माता पिता तो निश्चित रूप से ये है तो हम हैं। जब ये हम लोगों की रक्षा करते हैं देश की सीमाओं पे, तब हम लोग चैन की नींद यहाँ सोते हैं, चैन से होली और दिवाली मनाते हैं। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा कि अभी 24 साल की उम्र है, आगे बहुत लंबा सफ़र पड़ा है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा जो मस्तक है वो हमेशा ऊंचा रहेगा और हमारी छाती ऐसे ही युवाओं से चौड़ी होती है। तो मैं अमित के आगे भविष्य के लिए बहुत शुभकामना प्रेषित करता हूँ और पूरे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री होने के नाते भी मैं पूरी पार्टी की ओर से भी, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की ओर से भी इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने अपने माता पिता का नाम ऊंचा करने का काम किया है। अमित जी, अपने इस परिश्रम का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे और कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले मैं रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस और अपने सारे एल्डर्स को सबसे पहले नमस्कार करना चाहता हूं और अपने गांव को, उनके लिए उन्हीं के ऊपर मैं बना हूं। और सबसे पहले मेरे बाबा श्री देवेंद्र सिंह तोमर जी, जिन्होंने मेरे को हमेशा सपना दिखाया शुरू से लेके, पहले मेरे पापा को दिखाया, वो इंडियन एयरफोर्स में हुए, फिर उनसे मैंने मोटिवेशन ली। फिर मेरे बाबा ने मेरे लिए न जाने क्या क्या किया, सैनिक स्कूल गए और मैं हमेशा मेरे को मोटिवेट किया। और फिर मैं सिर्फ वही नहीं, मेरे फूफा जी संजीव चौहान जी जो कि 5 पैरा में हैं, उन्होंने, मैं उनको देख के ही मैं असली मोटिवेट हुआ, क्योंकि वो इंडियन आर्मी में थे, पापा एयरफोर्स में थे। इन दोनों को देख के मैं हमेशा बचपन से फौज के फील्ड में रहा। पापा ने एसएसबी में हेल्प किया और गाइडेंस हमेशा गाँव से मिलती रही। और मेरे बड़े बाबा बुधराज सिंह तोमर जी और छोटे बाबा, सब पूरे गांव ने मेरी हमेशा मदद करी। मैं जब भी गांव आता था तो मेरे को हमेशा संस्कार और सारी चीज़ों के बारे में बताया, क्योंकि हम हमेशा एयरफोर्स स्टेशन में रहते थे, तो गांव का हमेशा एक टच बना रहा। और गांव की शिक्षा को देख के भी पापा बताते हैं कि मैं गांव से बन के निकला हूं। तो ये देख कर भी मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि जब मेरे पापा गाँव से बन सकते हैं, तो गाँव के फील्ड में और भी बच्चे हैं जो कि और बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो बच्चे आपके फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? स्टडी किस तरह से करनी चाहिए उन्हें? सबसे पहले तो जिन लोगों को भी फौज में आना है, उनको सबसे पहले फिजिकली फिट रहना चाहिए और हमेशा साइमल्टेनियसली अपनी क्या कहते हैं स्टडीज़ के साथ बेहतर करते रहना चाहिए। और आज के टाइम में जहाँ पर कि मोबाइल आ गया है, तो डिस्टेंस एजुकेशन भी काफ़ी हेल्पफुल है। आप मोबाइल के माध्यम से क्या कहते हैं आप पढ़ाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली जाना है और बड़े बड़े शहर जाना है, क्योंकि गाँव में लोग इतने पैसे नहीं है कि इतनी पैसे नहीं है कि कहाँ से पैसे लाएंगे। तो इसीलिए मोबाइल एजुकेशन है, लैपटॉप पे आप पढ़ सकते हैं और सरकार के थ्रू प्रोवाइडेड आप मेरिटोरियस बच्चे हैं तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और काफ़ी कोचिंग क्लासेस हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपको इस मुकाम तक पहुँचने में स्टडी आपका क्या रहा है, यात्रा सबसे आपने स्टडी की है? थ्रू आउट मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा, जो कि वेरियस एयरफोर्स स्टेशन से पढ़ता रहा। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी मास्टर्स करी और एज वेल एज ग्रेजुएशन करी। उसके बाद मैंने थ्रू इसके साथ साथ मैं एग्ज़ाम देता रहता था, AFCAT एज वेल एज CDS एग्ज़ाम, जिसमें कि मैं हमेशा क्लियर करता रहता था। लेकिन एक SSB, एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है जिसमें कि इंटरव्यू होता है फौज का, उसके लिए मैं सबको बताना चाहता हूँ कि वो कोई बड़ा इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने करियर में एक्सपोजर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका एक्सपोजर अच्छा है तो वो एक ऐसा है कि गांव से भी बच्चे बनते हैं और शहर से ही बनते हैं, और उसके लिए
पहले भी मैंने गाइडेंस ली थी और फिर मैंने क्लियर किया और मैं अपने 6 अटैम्प्ट में क्या कहते हैं SSB क्लियर करके एक लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे आ गया और मैंने ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी में ट्रेनिंग करी। आपका क्या सपना है, क्या इससे आगे आप क्या बनना चाहते हैं? अब इससे आगे अभी मैं लेफ्टिनेंट बना हूँ, अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं प्रगति करता रहूँगा और मैं फ़ौज में आगे जाऊँगा और अपने गांव का और अपने बाबा का और अपने जितने बड़े बाबा हैं, छोटे बाबा और अपने जितने परिवार का है नाम रोशन करते रहना है और जितना अच्छा हो सकता है कि अपने प्रदेश का अच्छा करते रहना। भारतीय सेना की में सेवा को लेकर आपके क्या विचार हैं, क्या मानते हैं? सेना में रहकर आप किस तरह सेवा करेंगे उनको लेकर? सबसे पहले कि आप देख सकते हैं कि जब भी कोई भी सिचुएशन गवर्नमेंट के हाथ से, पुलिस या फिर CRPF, मिलिट्री, पैरामिलिट्री के हाथ से बाहर जाती है तो हमेशा भारतीय सेना को बुलाया जाता है। कोई भी कैलेमिटी होती है, डिज़ास्टर होता है तो सिर्फ और सिर्फ फ़ौज ही है जिस पर कि भरोसा किया जाता है। इसीलिए क्योंकि फ़ौज सेल्फलेस, उसका मोटो भी है सर्विस बिफोर सेल्फ, कि अपने आप को वो बाद में देखते हैं, सबसे पहले वो देश को देखते हैं। तो फ़ौज एक ऐसी संस्था है जो कि हमेशा देश के लिए है और आज भी आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल फोरम पे इतने सारे वॉर हो रहे हैं लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है जिसको कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि एक फ़ौजी हमेशा अपने बॉर्डर पे तैनात है और हम अपना जो भी बिज़नेस है काफ़ी अच्छी तरह कर सकते हैं। वहीं आशीर्वाद एवं स्वागत सम्मान समारोह के कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख जगवीर सिंह तोमर भी पहुंचे, जहां उन्होंने लेफ्टिनेंट बने अमित तोमर को फूल मालाओं से स्वागत सम्मान करते हुए आशीर्वाद दिया और क्या कुछ कहते हुए नजर आए, सुनिएगा। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? आज मैं अखबार में जो अमित तोमर जी ने लेफ्टिनेंट का कोर्स करके जो अपने गांव का, अपने माता पिता आदरणीय विनोद जी जो आर्मी में थे उनका नाम रोशन, और मैं आभार प्रकट उनका भी करना चाहूँगा जिनके जो बाबा थे, जो हमारे बड़ी एक शुभचिंतक थे आदरणीय स्वर्गीय देवेंद्र जी तोमर जी, उनके आशीर्वाद से आज उनके नाती ने एक 24 वर्ष की अवस्था में अपने गांव का और जिला आगरा का नाम रोशन किया है। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ अमित तोमर को कि ऐसे होनहार बच्चे हमारे बीच से और हमारे क्षेत्र से, पहले भी हमारे क्षेत्र से 2-3 लड़के निकले हैं तो नाम रोशन किया है। आज इस अमित तोमर के माध्यम से एक हमारी जनरेशन, जो नई जनरेशन, उनमें एक बहुत अच्छा संदेश गया है कि अपनी कर्मठता, अपनी मेहनत और परिश्रम के साथ में और अपनी संस्कार और सभ्यता के साथ में आज उन्होंने 24 वर्ष की अवस्था में जो एक लेफ्टिनेंट बने, और मैं आशा भी करता हूँ इनका भविष्य ईश्वर से उज्जवल हो और ये कम से कम हमारे देश का नाम रोशन करें। मैं सभी परिवार को, इनके आदरणीय जो भोजराज सिंह हैं ताऊ जी, उनको बाबा, उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं और पूरी समाज अखबार का कि इन्होंने इस बच्चे ने अपने गांव का नाम रोशन किया है। मैं दोबारा से इनके पिता, माता और बाबा सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूं और साधुवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा परिचय, सबसे पहले भारत माता की जय, जय हिंद सभी को। मेरा परिचय, मैं इस अखबार गांव का दामाद हूं और मैं सूबेदार संजीव कुमार चौहान 5 पैरा स्पेशल फोर्स से रिटायर हूं और ज़्यादातर मेरा जो सर्विस है आगरा में ही रही है और आधी सर्विस आगरा में और आधी सर्विस मेरी बाहर रही है। अमित जी के इस वर्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो हुआ है स्वागत सम्मान रखा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, अमित तोमर जो कि मेरा भतीजा है और इसको हमने काफ़ी समझाया तो मोटिवेट हुआ हम लोगों को देख करके। मैं और हमारे साले साहिब जो अमित के पिताजी हैं विनोद तोमर, जो एयरफोर्स से रिटायर हैं और मैं आर्मी से रिटायर हूं, तो हम लोगों को देख करके, हमसे प्रेरणा लेकर के इसने बहुत मेहनत की है इस क्षेत्र में, बहुत ज़्यादा। और मैं सभी जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, सभी को मैं बताना चाहता हूं कि जो पद है, ये पद इतना ज़्यादा वो नहीं है, उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है बस। और इतना ज़्यादा मुश्किल कोई काम नहीं है, असंभव कोई काम नहीं है। तो अगर मेहनत करेंगे बच्चे तो इस पद पे पहुंच सकते हैं। और लड़के लड़कियों को लगता है देख करके कि मुझे भी लेफ्टिनेंट का पद मिले, लेकिन इतना आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, हर बच्चा इस चीज़ को कर सकता है, इस मुकाम को हासिल कर सकता है। मेरा नाम विनोद कुमार तोमर, पापा जी का नाम स्वर्गीय देवेंद्र सिंह तोमर, वो डॉक्टर थे
और मैं भारतीय वायुसेना से एज वारंट ऑफिसर रिटायर्ड हुआ हूँ। 23 साल सर्विस की, 1 साल विदेश सेवा की कॉन्गो में, DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो UN मिशन के तहत। वहाँ से 23 साल में रिटायरमेंट के बाद में फिर मैंने बैंक ज्वाइन की। अभी मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर हूँ और वहाँ पे लेफ्टिनेंट पद मिला है, कैसी अनुभूति हो रही है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? आज स्वागत समारोह भी आपने रखा है। बड़ी बहुत खुशी की बात है और हर एक माँ बाप को इसमें बहुत बड़ा है ना गर्व होता है कि उसका बेटा है ना जो उसी क्षेत्र में गया है जिस क्षेत्र में उसके पापा थे। नॉर्मली है ना अलग लाइन पकड़ लेते हैं। मैं बेटी की तरफ से बोलना चाहूँगा कि इसको जो प्रेरणा मिली, इसके फूफा जी हैं वो आर्मी से, वो भी रिटायर्ड हैं, सूबेदार मेजर है, आपके बगल में खड़े हुए हैं। इनको देख के, इनको यूनिफॉर्म में देखा, मुझे ज़िंदगी भर देखता रहा यूनिफॉर्म में, प्रेरणा नहीं मिली। इनको एक दिन यूनिफॉर्म में देखा और बोला आर्मी ज्वाइन करूँगा और ऑफिसर बनूंगा आर्मी में। मेरी अच्छी बात है भाई, तो मैं ना जहाँ से प्रेरणा मिल जाए वहाँ से प्रेरणा है ना लेनी चाहिए। और हो सकता है आज गाँव अखबार में अखबार के जो लोग हैं, बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो हो सकता है उनको इससे, अमित से प्रेरणा मिले और आगे बढ़े हैं।